अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स, जिसकी हमने एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट की हुई थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको इंशाल्लाह ख़त्म करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू एम and x sin theta minus y cos theta equals to n, prove that x square plus y square equals to m square plus n square। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये प्रूव करना है, जबकि कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि जो m है ना, उसकी वैल्यू x cos थीटा प्लस y sin थीटा है, यानी m जो है इस सारे एक्सप्रेशन के इक्वल है, और n की वैल्यू ये दी गई है जो कि है x sin थीटा माइनस y cos थीटा। तो ये m और n की वैल्यूज़ को यूज़ करके हम ये प्रूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। अब क्या इन्फॉर्मेशन दी गई क्वेश्चन में, हमें कहा गया कि m की ये वैल्यू है, n की ये वैल्यू, और प्रूफ करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो टू प्रूफ सबसे पहले लिख लेते हैं। टू प्रूफ का मतलब होता है कि क्या प्रूफ करना है आपको। प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और गिवन ये है, ये भी वैल्यू गिवन है, ये भी। तो इनको सबसे पहले नंबर करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं जो कि m की वैल्यू है। सो वी हैव, हम लिख लेंगे, हमारे पास है x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू m। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। मैंने नंबर कर लिया अपनी आसानी के लिए। और हमारे पास है x साइन थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल्स टू n। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास ये है, इनको यूज़ करके ये प्रूफ करना है। अब ये चीज़ गौर से देखो, हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम का भी स्क्वायर है, एन का भी स्क्वायर है, और दोनों हो रहे हैं ऐड। तो यहाँ देखो, ये एम है, ये एन है, इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे और इनको ऐड कर लेंगे। लेकिन एम जो है इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे आ रहा है। अगर इसको मैं स्क्वायर करती हूँ तो मुझे इसको इस साइड को भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगी स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को स्क्वायर करेंगे और देन एडिंग, ठीक है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर लेते हैं ना तो इक्वेशन की दोनों तरफ लेते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, पहले हमने स्क्वायर करना है। वी गेट, हमारे पास आएगा, इस पूरी इक्वेशन को जब इधर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा m का स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड कर लो। अब देखो, ये पूरा a समझ लो, ये पूरा b समझ लो। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये वाला। होल स्क्वायर जब होना, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो तो फिर फॉर्मूलाज यूज़ करने। प्लस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ प्लस है। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके इसको एक्सपैंड कर लो। a को आप ये समझ लो, तो a सबसे पहले a का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x cos थीटा स्क्वायर प्लस b ये है, ठीक है। तो पहले 2ab हमें लिखना है, तो 2a और b, a है x cos थीटा ये, और b है y साइन थीटा प्लस b स्क्वायर, और b हमारे पास है y साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू किस तरफ m का स्क्वायर लिया तो वो m स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा इसको और खोलो तो हमारे पास देखो x cos थीटा का स्क्वायर हो रहा है। इस ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक x और एक cos थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का अलग अलग होगा। x स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर लेने के बाद, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं साइन कॉस टैन, मैंने आपको बताया था कि जब इनका स्क्वायर लिया जाता है तो ये थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, बल्कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ना, साइन कॉस टैन सीकन कोसिकन या कॉट, इनके ऊपर एस के ऊपर छोटा सा स्क्वायर लिखा जाता है। तो वो मैंने लिख दिया। प्लस यहाँ देखो 2xy पहले मैं लिखूँगी, फिर मैं लिखूँगी साइन थीटा कॉस थीटा एक ऑर्डर से, प्लस इसका स्क्वायर खोलोगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर।
तो ये एक नई इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन नंबर 1 को जब मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे, सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 को करके ये रिज़ल्ट निकाला। अब हमने 2 को भी स्क्वायर करना था, तो 2 को भी ऐसे ही स्क्वायर कर लेना। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा, यहाँ एंड लिख लेना, एंड एक्स साइन थीटा, सॉरी अभी ब्रैकेट नहीं है, माइनस वाई कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी मैंने स्क्वायर ले लिया और एन का भी स्क्वायर कर दिया। तो ये ए समझ लो और ये बी। तो अब ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले ए स्क्वायर करते हैं, ए की जगह पे है एक्स साइन थीटा, तो एक्स साइन थीटा इसका स्क्वायर हो गया माइनस 2a और b, ए है एक्स साइन थीटा और b है वाई कॉस थीटा, प्लस b का स्क्वायर करते हैं और b हमारे पास है y कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ माइनस आएगा सिर्फ क्योंकि यहाँ माइनस था, ठीक है, इक्वल्स टू n स्क्वायर। इसको भी इसी तरह जब आप एक्सपैंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, n के ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस 2x और y पहले लिख लो, फिर साइन थीटा और फिर कॉस थीटा, प्लस वाई स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे आएगा, इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब ये एक और इक्वेशन बन गई है, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। मैंने क्या किया है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो गिवन थी उनको स्क्वायर किया दोनों साइड पे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास दो नई इक्वेशंस बन गई, जिनको मैंने कह लिया इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। 3 में हमें m स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है और 4 में n स्क्वायर की, तो हमने इन दोनों को क्या करना था, हमने इन दोनों को करना है प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इस पूरी इक्वेशन को इसमें ऐड करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 and 4 we get। अब बच्चों ऐड कैसे करना है, जब एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में ऐड किया जाता है तो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड होती है और राइट हैंड साइड, यानी इक्वल टू के इस तरफ जो ये है ना, ये सारा इसमें ऐड होगा। तो इसको लिखते, पहले मैं ये लिखूँगी प्लस फिर ये लिखूँगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरी लेफ़्ट हैंड साइड मैंने लिखी है 3 की, प्लस इसी में उसकी लेफ़्ट हैंड साइड प्लस करेंगे जो कि है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर राइट हैंड साइड को ऐड करना है ना, तो राइट हैंड साइड पे यहाँ m स्क्वायर है और यहाँ n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये लेफ़्ट हैंड साइड थी, ठीक है, ये लेफ़्ट हैंड साइड 3 की थी और ये 4 की, ये दोनों प्लस हो गए। मैंने ब्रैकेट इसलिए यहाँ नहीं लगाई क्योंकि यहाँ प्लस ही है, तो ब्रैकेट खोलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़े। अगर यहाँ माइनस होता ना तो फिर मैं ब्रैकेट लगाती, क्योंकि फिर साइन चेंज होते हैं। तो इस एडिशन में यू कैन डू इट डायरेक्टली, तो इसको इसमें ऐड करना है अब हमने। तो देखते हैं कौन सी लाइक टर्म्स है। अगर हम यहाँ देखें तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म है, इन दोनों को मैं साथ साथ लिखती हूँ। देखो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को मैंने साथ लिखा, प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा विल बी कैंसल्ड आउट, क्योंकि दोनों सेम है, साइन ऑपोजिट है, ये माइनस है ये प्लस, तो ये तो कट गई, प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों ऐड ही हो रहे हैं, जिसको मर्जी पहले लिख लो। मैंने क्यों लिखा है मैं अभी बताती हूँ, प्लस वाई स्क्वायर
ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ये मैंने इसलिए लिखा था बिकॉज इसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी है वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ लिख देनी है, इसको यूज़ करके ये इक्वल टू 1 हो गया और ये भी इक्वल टू 1 हो गया। सो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एंड ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो यही हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना, सो वी हैव डन। सो हम लिख देंगे प्रूव्ड। इसके साथ ही क्वेश्चन फिनिश हो गया। सो स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ रही है, मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है, तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें टू सपोर्ट मी, एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द इंटरवल 0 to थीटा एंड थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस इन दिस इंटरवल। ये इंटरवल ये कह रहा है कि थीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी थीटा 0 से बड़ा है या उसके इक्वल है, और थीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू π/2, यानी थीटा π/2 से छोटा है या इक्वल है। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो वैल्यूज़ ऑफ थीटा फाइंड करनी है, जबकि इक्वेशंस आपको दी गई हैं। अब जैसे आप पहले अलजेब्रा के अंदर इक्वेशन सॉल्व करते थे एक्स में वाई में, तो उस पूरी इक्वेशन में एक्स अननोन होता था या वाई या कोई और अननोन होता था। तो अब जो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में आप करोगे ना, उसके अंदर अननोन थीटा होता है, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे कोई एक्स वाई नहीं नज़र आएगा, सिर्फ थीटा नज़र आएगा। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली इक्वेशन हमें दी गई है 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ। इसमें आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और वो वैल्यू इस इंटरवल में होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सबको एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया और पहली इक्वेशन भी लिख ली है। पहली इक्वेशन ये कह रही है 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ है, और आपने ये थीटा फाइंड करना है, ये है अननोन। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो, इसमें इन्होंने ये कहा है कि थीटा की जो वैल्यूज़ है ना, वो 0 से बड़ी और π/2 से छोटी या इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपने मैंने बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट दिया था इस एक्सरसाइज से पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पूरे प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये है क्वाड्रेंट 1, ये है क्वाड्रेंट 2, ये है क्वाड्रेंट 3 और ये है क्वाड्रेंट 4, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये जो ये वाली लाइन होती है, इसके साथ 0 डिग्री बनता है, ठीक है। 0 डिग्रीज़ में हम कह रहे हैं और 0 ही रेडियन। जब इधर से इधर हम इस रे पे पहुंचते हैं ना, तो हमारे 90 डिग्री कंप्लीट हो जाते हैं, और 90 डिग्री को रेडियंस में हम कहते हैं π/2, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जब हम आते हैं तो 180 डिग्री कंप्लीट होता है, और पाई रेडियंस, ठीक है। 180 डिग्री में होता है, और अगर रेडियन में करो तो पाई रेडियन, और इसी तरह से यहाँ करोगे तो 3π/2 एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलती हैं चीज़। तो फ़िलहाल हमें कह रहे हैं 0 और π/2 के बीच में आपने रहना, यानी 0 और π/2 का मतलब है सिर्फ क्वाड्रेंट 1। 0 और π/2 क्वाड्रेंट 1 बनाता है, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेंट 1 में ही थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। इक्वेशन है 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ। तो करना क्या है, थीटा की वैल्यू, तो ये जिसके साथ थीटा नहीं, ये पूरा भी इधर ही रखो और इस 2 को दूसरी तरफ ले जाओ। उधर पहले से ये वाला 2 है, मैंने वो लिखा। जब ये 2 भी इधर आएगा तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो यानी नीचे आएगा तो इधर आएगा 2, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पहले से ये 2 है तो ये 2 भी नीचे आए, दोनों आपस में हो गए मल्टीप्लाई, एंड वी गेट 1/4। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4 आ गया। अब क्या करना है, साइन के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब पहले तो स्क्वायर को अब हमें ख़त्म करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है जैसे आप नॉर्मली काटते हो। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/4 का 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, साथ में प्लस माइनस साइन, क्योंकि स्क्वायर रूट की 2 साइंस लगते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम हैं क्वाड्रेंट 1 में, हमें क्वाड्रेंट 1 में ही रह के ये सॉल्व करनी है। और क्वाड्रेंट 1 में जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा इज़ पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 इन क्वाड्रेंट 1, ठीक है।
तो हम क्वाड्रेंट 1 में ही अगर रह रहे हैं तो उसकी नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते। दिस इम्प्लाइज, ये इसका मतलब है कि जो साइन थीटा है वो हाफ हो सकता है, प्लस में माइनस वाला हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट 1 में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है। इसका रीज़न ही आप लिख दोगे ऐसे। तो इसको अब सॉल्व कर लो। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन को दूसरी तरफ जब लेके जाते हैं ना तो वो ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स। साइन के n के ऊपर छोटा सा -1 लिखना है, उसको पढ़ना कैसे, हाउ डू यू रीड इट, यू से साइन इनवर्स ऑफ हाफ। ऐसे ये जो भी इधर वैल्यू होती है उसका साइन इनवर्स हो जाता है। साइन जब इधर से इधर आता है ना तो साइन इनवर्स, सिर्फ साइन ही नहीं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कॉस होता है तभी कॉस इनवर्स होता है, टैन होता है तो टैन इनवर्स एंड सो ऑन। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब आप कैलकुलेटर पे जाओगे और कैलकुलेटर पे ये सॉल्व कर लोगे। इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ, 1/2 को 0.5। अच्छा, कैलकुलेटर पे कैसे करोगे आप, साइन इनवर्स को करने के लिए शिफ्ट साइन 0.5 करोगे, ठीक है। जब हमने इन्वर्स फंक्शन करने होते हैं, जैसे साइन इन्वर्स करना है, कुछ कैलकुलेटर्स में तो डायरेक्ट की होती है साइन इन्वर्स की, तो साइन इन्वर्स 0.5 कर लोगे। अगर कैलकुलेटर पे आपको ये वाला नहीं नज़र आ रहा तो आप करोगे शिफ्ट और फिर साइन और फिर 0.5, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अभी ये डिग्रीज़ में आया, ठीक है। अगर मैंने इसको रेडियंस में करना है, क्योंकि कह रहे हैं थीटा जो 0 to π/2, तो रेडियंस में भी कर सकती हूँ। रेडियंस में जो 30 डिग्री होता है ना वो होता है π/6, ठीक है। तो आप दोनों तरह से आंसर दे सकते हो कि थीटा इज़ आइदर 30 डिग्री और π/6। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है पार्ट 2, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, एक साइन एक कॉस। एक इक्वेशन में अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो आप कोशिश करो उनको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लो और फिर वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। दो को हम नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगी, मैंने लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा को इधर से मैं इस तरफ ला रही हूँ। जब मैं इस तरफ लाऊंगी ना तो ये इधर होगा डिवाइड ऐसे, और यहाँ मैं लिख दूँगी 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं कॉस थीटा को वापस वहाँ लेके जाऊँ ना तो जब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। और साइन थीटा और कॉस थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के, ठीक है। हम पहले पढ़ चुके हैं ये। साइन थीटा और कॉस थीटा टैन थीटा के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1। अब देखो ये एक इक्वेशन नहीं बन गई जिसमें सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टैन। थीटा फाइंड करना है तो टैन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, टैन उधर जाके क्या होगा, टैन इनवर्स ऑफ 1। टैन इनवर्स ऑफ 1 जब आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 45 डिग्री, ठीक है, या π/4। तो हमारा आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या फिर π/4। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज डन। स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अगेन वी हैव टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें दो फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, एक सीकेंट और एक टैन। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को कोशिश करेंगे कि एक ही फंक्शन में हो जाए, या तो पूरा सीकेंट में हो जाए या टैन में हो जाए। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी एक होती है कि 1 + टैन स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है उसकी ये वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। पहले आप लिख लेना ये, और इसको यहाँ यूज़ करना। सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख दूँगी 1 + टैन स्क्वायर थीटा, ऐसे, ठीक है। इस पूरे की जगह पे मैंने लिख दिया है ये -2 टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया 1 + टैन स्क्वायर थीटा -2 टैन स्क्वायर थीटा। दोनों के साथ टैन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 2 में से 1 माइनस किया 1 ही आ जाएगा, लेकिन साइन बढ़ेगा लगेगा तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्या करना है, हमें थीटा की वैल्यू करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इस टैन थीटा की वैल्यू फाइंड पहले करेंगे। तो टैन स्क्वायर थीटा नेगेटिव है ना, उसको दूसरी तरफ ले जाओ ऐसे, तो वो 0 + टैन स्क्वायर थीटा आपको देगा टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों को मैंने ना इस तरह से लिख लिया, शिफ्ट कर लिए दोनों साइड्स। तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। अब यहाँ पे फंक्शन के ऊपर है स्क्वायर,
तो पहले स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर कैंसल्स विद स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू ±1। अगेन हम किस क्वाड्रेंट में हैं, हम है क्वाड्रेंट 1 में, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो कह रहे हैं 0 और π/2 के बीच में ही है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan होता है ना वो पॉजिटिव होता है। आप लिखोगे tan थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1, ये लिख देना। तो दिस इम्प्लाइज के जो tan थीटा ना इसकी हम सिर्फ ये पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, हम लिखेंगे कि tan थीटा सिर्फ +1 के इक्वल है। यहाँ पे माइनस हम नहीं ले रहे बिकॉज हम सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जिसमें tan पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से बहुत आसान हो गया, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan को दूसरी तरफ ले जाओ, tan इनवर्स 1, tan उधर जाके tan इनवर्स और ये वाला 1 मैंने ये लिखा है। तो tan इनवर्स 1 करोगे तो जैसे पिछले पार्ट में आंसर आया था 45 डिग्री, यहाँ पे भी, और रेडियंस में करना चाहो तो वो π/4 हो जाता है। सो दिस इज द आंसर। स्टूडेंट अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। कोई फ़ायदा हो रहा है, कुछ समझ में आ रही है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। स्टूडेंट्स नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी ज़रूर इसमें से कोई ना कोई पार्ट इस तरह का आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। कुछ ट्रायंगल्स नीचे दी गई हैं जो कि कोई स्पेशल टाइप की ट्रायंगल्स हैं, और वो कौन सी स्पेशल टाइप है, राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो इनको हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का क्या मतलब है वो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास जो यहाँ ट्रायंगल है ना उसका नाम है ट्रायंगल ABC। ये जो साइन बना हुआ है, जो छोटी सी ट्रायंगल बनी ना, इसको आप कैसे पढ़ोगे, यू विल से ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल जो होती है आपको पता है, ट्रायंगल के नाम से जाहिर है। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, बाय का मतलब होता है 2 और यूनी मीन्स 1। ट्रायंगल की बात हो रही है ना, ट्रायंगल यानी जिसमें 3 एंगल्स हों। अच्छा, अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऐसी ट्रायंगल है। राइट एंगल वो होती है जिसमें एक 90 हो, 90 को मैं ऐसे दिखाती हूँ, ठीक है, ऐसे शो करते, ये L शेप बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है इसका नाम है ABC। अब A किधर लिखना है, B किधर लिखना है, C किधर लिखना है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखो ना कि ये राइट एंगल थी तो मैंने यहाँ पे राइट एंगल बनाया। राइट एंगल होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल C है तो C यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब A और B आपकी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी लिख लो। सपोज़ मैंने A इधर लिख लिया और B इधर लिख लिया, ठीक है। तो इसके 3 एंगल्स हैं A, B और C, दैट्स व्हाई दिस इज़ कॉल्ड ट्रायंगल। 3 एंगल्स को हम 3 वर्टिसेस भी कहते हैं, कॉर्नर्स भी कहते हैं। इसके वर्टिसेस हैं A, B, C। एक वर्टेक्स कहना हो तो उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, प्लूरल होते हैं वर्टिसेस। तो यहाँ वर्टिसेस दिए हुए थे A, B, C, मैंने उससे देख के ट्रायंगल बनाई। सबसे पहले जो 90 डिग्री है ना उसको आप लेबल करो। 90 डिग्री एंगल C था इसलिए पहले C लिख लेना, और इधर फिर आपकी मर्ज़ी है, चाहे A इधर लिखो या इधर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये ट्रायंगल है हमारे पास। अब ये जो A वर्टेक्स है ना, इसके जो सामने साइड होती है इसको हम स्मॉल a से शो करते हैं। ये जो B वर्टेक्स है इसके सामने की ये वाली जो साइड है ना, ये वाली, इसको हम स्मॉल b से शो करते हैं। और C जो है इसके सामने की जो साइड होती है इसको हम स्मॉल c से शो करते हैं। तो एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। 3 एंगल्स हो गए और 3 ही साइड्स होती हैं ना, आपको पता है, ये और ये। तो यहाँ पे साइड्स होती हैं A, B, C ऐसे। A के सामने स्मॉल a साइड, साइड्स को शो करने के लिए स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं और एंगल्स के लिए कैपिटल। B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c। अब हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें स्मॉल a की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये जो a है ना ये 4 सेंटीमीटर है, और C की भी वैल्यू दी गई है 4√2 सेंटीमीटर, ये ठीक है। 2 साइड्स हमें दी गई हैं और एक एंगल भी बता दिया गया है। अच्छा, अब हमने करना क्या, हमें सॉल्व करना है ट्रायंगल को। ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसके मिसिंग एंगल्स और साइड फाइंड करो। अब इसके अंदर 3 चीज़ें आपको दी गई होंगी और 3 आपने फाइंड करनी है। देखो 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स, ठीक है, ट्रायंगल की। तो उसमें से 3 चीज़ें हमें दे दी हैं। हमें 1 और 2 साइड्स पता है और एक ये वाला एंगल पता है।
तो हमें 3 चीज़ें पता है और 3 चीज़ें फाइंड करनी है, यानी कि ये दोनों एंगल्स ए और बी और एक साइड जो कि बी नहीं है, ठीक है। तो जब हम ये कर लेंगे ना तो हम ट्रायंगल सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रायंगल सॉल्व करने का मतलब होता है फाइंड ऑल द मिसिंग एंगल्स एंड साइड्स। तो सबसे पहले देखो जो 2 चीज़ें गिवन होंगी ना, जैसे हमें 2 साइड्स दी गई हैं तो पहले तीसरी साइड फाइंड कर लेना। अच्छा, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने पढ़ा था कि वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें आपको 2 साइड्स पता हो तो तीसरी साइड आप फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ये राइट एंगल है तो वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के तीसरी अननोन साइड जो कि ये वाली है बी, ये 2 साइड तो पता है ना, तीसरी साइड हम फाइंड कर लेंगे। अगर 2 साइड दिए हो तो पहले तीसरी साइड कर लेना, और अगर 2 एंगल दिए होते तो पहले तीसरा एंगल, सबसे पहले ये करते। तो अभी हमें 2 साइड्स दी गई हैं तो हम तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करें। पाइथागोरस थ्योरम सेज या इट स्टेट्स, ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ना, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है, वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, या पूरा लिख लेना, आई होप कि बच्चों आपको आता होगा। HYP स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, PERP स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को शॉर्ट करके मैं अब ये लिखूंगी, आपने समझ जाना है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। H स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज जो राइट एंगल होता है ना, उसके सामने की साइड होती है, यानी सी के सामने। तो हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा होता है, ये देखो पूरी ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड है वो 90 के ऑपोजिट होगी, तो वो लगानी है, तो वो है सी। तो यहाँ मैं लिख दूंगी सी स्क्वायर, एच की वैल्यू सी है। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, ये खड़ा हुआ जो होता है वर्टिकल, बी स्क्वायर प्लस, और बी बेस है ना, बेस ये लेटी हुई साइड होती है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, स्लीपिंग लाइन होती है, जो कि है ए, ऐसे। अब इनकी जगह वैल्यूज़ लगा लो। सी की वैल्यू आपको पता है 4√2, इसका स्क्वायर हो गया। बी की वैल्यू हमें नहीं पता, बी तो हमें फाइंड करना है, प्लस ए की वैल्यू भी हमें पता है 4। तो इसको स्क्वायर कैसे करेंगे? 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय √2 का जब आप स्क्वायर करोगे ना ऐसे, तो ये कट जाएगा ऐसे, इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 16। अच्छा, ये कट गया है ना, तो ये हो गया 16.2, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 32। ये वाला 16 इधर आके माइनस हो गया, ये हो गया 16। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 4। तो जो b की वैल्यू आई वो है 4, और साथ में सेंटीमीटर भी लिख देना। प्लस माइनस मैंने यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि b जो है ना यहाँ पे एक लेंथ है, एंड लेंथ इज़ नेवर नेगेटिव, लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो बेस b की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो परपेंडिकुलर है वो 4 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। तो हम सॉल्व करे थे ट्रायंगल्स जिसके अंदर 2 साइड्स की दी हुई थी, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके सबसे पहले तीसरी साइड फाइंड कर ली। अच्छा, अब आते हैं एंगल्स पे। अब तीनों साइड्स पता है ना आपको, तो एंगल्स पे चलते हैं। एक एंगल पता है ये और ये नहीं पता, ये वाला ए और ये वाला बी फाइंड करना। इसको मैं ले लेती हूँ थीटा से, ठीक है, इधर ही मैं साइड पे बता देती हूँ। से मीन्स के सपोज करें कि जो एंगल बी है ना वो थीटा की, ये जो नीचे वाला होगा ना इसको आप थीटा सपोज कर लेना, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब हमें तीनों साइड्स पता है, तो आप साइन कॉस टेन कोई भी लिख देना फॉर्मूला। सपोज मैं लिख देती हूँ साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ये 4, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली लाइन 4√2। बस वैल्यूज़ पुट करनी है, थीटा का परपेंडिकुलर उसके सामने और हाइपोटेन्यूज ये है, बस वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करना है। 4 4 से कट गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आ गया, और थीटा की वैल्यू करनी है तो साइन को दूसरी तरफ ले जाओगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो थीटा जो आ जाएगा ना वो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। कैलकुलेटर से इसको साइन इनवर्स कर लोगे तो आपके पास ये आएगा। अब थीटा क्या था, थीटा था एंगल बी, तो अब लिख देंगे
एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी 45 डिग्री आ गया। अब हमने ये एंगल भी कर लिया, सिर्फ एक चीज़ रह गई है एंगल ए, और ये बहुत आसान है, ये थोड़ा सा आप समझ लो। आपको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स को ऐड करने से बनता है 180, जब उसमें से एक तो है ही 90, क्योंकि ये सारी राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा ना, ताकि 90 + 90 180 हो जाए। तो आपके पास जो ये वाला एंगल आया होगा उसको 90 में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। सो नाउ एंगल ए क्या होगा, सिंपली आप लिख दोगे 90 माइनस इधर वाला जो होगा उसको 90 से माइनस करना तो इधर वाला आ जाएगा, 90 माइनस एंगल बी, तो 90 माइनस 45, सो एंगल ए इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। सो दिस इज़ द आंसर। अब हमने किया क्या है, हमारे पास 3 चीज़ें गिवन थी, हमने 3 अननोन चीज़ें फाइंड की थी। एक साइड फाइंड की थी 4 सेंटीमीटर, एंगल ए हमने फाइंड किया 45 डिग्री आया, और एंगल बी। तो ये पूरा कंप्लीट सेट ऑफ सोल्यूशन है। तो ये हमने ट्रायंगल सॉल्व कर ली कि ट्रायंगल के अंदर जो एंगल या जो साइड भी मिसिंग थी हमने फाइंड कर ली। सो दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर है एंगल पी क्यू आर। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट 2, जिसके अंदर ट्रायंगल जो बन रही है ना उसका नाम है पी क्यू आर, और उसमें क्यू एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, किसी तरह भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो ट्रायंगल को। ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ मैं कौन सा लेटर या कौन सा वर्टेक्स लिखूँगी, क्यू, क्योंकि क्यू 90 है, तो क्यू तो यहाँ पे आ गया। अब चाहे पी को इधर लिख लो और आर को इधर, या चाहे आर को इधर और पी को इधर, इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब हमारे पास एंगल P भी दिया हुआ है, इसमें ये जो ये एंगल है ना, ये भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ये नहीं दिया हुआ, और PQ साइड दी गई है, ये वाली साइड PQ है, जो कि है 4√3, ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें 2 साइड्स दी गई थी, तो हमने तीसरी साइड पहले फाइंड कर ली थी पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 एंगल्स दिए हैं, एक ये और एक ये, तो हम पहले तीसरा एंगल कर लेंगे। जो चीज़ें 2 दी हो ना उधर से ही शुरू करना है। सो मैंने आपको समझाया था अभी पीछे पार्ट में कि अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल 90 में से इसको माइनस करके आ जाता है, क्योंकि ये तो है ही 90 ना, पूरे तीनों को ऐड करके 180 बनता है। 180 में से अगर एक 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। सो हम लिखेंगे वी हैव एंगल P प्लस एंगल R। एंगल P और R को प्लस करें ना तो 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो एंगल P की वैल्यू पुट करो 60 डिग्री प्लस एंगल R, तो एंगल R की वैल्यू क्या होगी, 60 को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस होगा, तो वी गेट एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री। सो एंगल R हमारे पास आ गया है 30 डिग्री। तो एक चीज़ आपने पहले फाइंड कर ली। हम आ जाते हैं साइड्स पे। अब इस क्वेश्चन में साइड्स फाइंड करने के लिए डायरेक्टली मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज़ कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही साइड पता है। पाइथागोरस थ्योरम उस वक्त यूज़ होता है साइड फाइंड करने के लिए जब 2 साइड्स पता हो। तो अब तो सिर्फ एक ही साइड पता है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज़ करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ करेंगे, जो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनमें से कोई यूज़ करेंगे। इसको मैं ले लेती हूँ थीटा, 60 डिग्री को सपोज़ मैंने थीटा कह दिया। अच्छा, अब ये जो थीटा है इसके साथ ये नीचे स्लीपिंग लाइन जो लगी हुई है ना, ये हमें पता है 4√3। थीटा के साथ जो लेटी हुई साइड होती है वो इसकी बेस होती है, ठीक है। तो मुझे बेस पता है, ठीक है। अब मैं वो कोई ऐसा रेशो लूँगी जिसमें बेस आ रही हो, ठीक है। जैसे साइन तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, इसमें बेस नहीं आती। तो अगर मैंने साइन ले लिया तो ना तो मुझे परपेंडिकुलर पता है, ना ही मुझे हाइपोटेन्यूज, तो मैं नहीं कैलकुलेट कर सकती। जबकि अगर मैं कॉस लूँ तो वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और अगर टैन लूँ तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब मेरी मर्ज़ी है कि चाहे मैं कॉस लूँ या चाहे टैन, क्योंकि दोनों में बेस आ रहा है। जिसमें बेस आ रहा हो, क्योंकि बेस हमें पता है, वो लेना। तो सपोज़ मैं ये लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं ये लेती हूँ तो मैं लिखूँगी नाउ टैन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है टैन थीटा। थीटा हमारा ये है 60, वो मैंने लगाया परपेंडिकुलर। थीटा का परपेंडिकुलर उसके सामने होता है जो खड़ी हुई साइड होती है, जो कि है RQ,
ये क्यू आर ओवर, और उसकी जो बेस होती है नीचे लेटी हुई जो कि है पी क्यू, ठीक है। और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। क्यू आर हमें नहीं पता, लेकिन ये तो हमें पता है ना, 4√3 ये लगा देते हैं। तो क्यू आर को ऐसे लिखा और 4√3। tan 60 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये आएगी √3 क्यू आर ओवर 4 टाइम्स √3। इसको इधर ले आना, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और √3 का ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। तो ये जो क्यू आर थी ना, ये मेरे पास साइड आ गई 12 सेंटीमीटर। साथ में सेंटीमीटर इसलिए लिखा क्योंकि जो गिवन साइड है वो भी सेंटीमीटर में, तो जो बाकी साइड्स हैं वो भी सेंटीमीटर्स में ही होंगी। तो ये भी आ गया। अब देखो मेरे पास ये भी साइड है और ये भी है 12 सेंटीमीटर ये वाली। तो जब दो साइड्स हो ना और राइट एंगल ट्रायंगल हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। तो मैं अब पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। नाउ वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो साइड्स हैं। वो ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का ये है जो कि सबसे लंबा होता है, जो कि है पी आर, वो लिखो पी आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये है जो कि आया है 12 प्लस बेस ये है जो कि है 4√3। इसको सॉल्व कर लो, 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस इसको जब क्या करोगे ना स्क्वायर, तो देखो 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 को जब स्क्वायर करोगे स्क्वायर और ये कट जाएगा और 3 बचेगा, 16 3 48 और इसको जब सॉल्व करोगे तो 192। तो पी आर का स्क्वायर 192 आया ना। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे भी ये कट गया, पी आर बच गया। तो 192 को इधर सॉल्व करते हैं ऐसे, 2 9 18 एंड 2 6 उसके बाद 2 4 8 एंड 2 8 2 24 टाइम्स, 2 12 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम। तो ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा, ठीक है। हम क्या करें, हम स्क्वायर रूट ऑफ 192 करें। तो देखो ऐसे लिखोगे, ये 2 स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया और ये 3। तो जब स्क्वायर रूट अलग अलग कर लोगे तो इनका इन तीनों का कट जाएगा ना, ये तीनों बाहर ऐसे आ जाएंगे। 2 × 2 × 2 और अंडर रूट के नीचे सिर्फ 3 ही बचेगा। 2 2 4 4 2 8 टाइम्स √3। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो पी आर की वैल्यू आ गई है 8 टाइम्स √3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप ऐसे करोगे। तो तीनों हमारी चीज़ें फाइंड हो गई हैं जो मिसिंग थी। सबसे पहले हमने एंगल फाइंड किया, तो अब अपना आंसर लिखते हैं कंप्लीट। एंगल आर हमने फाइंड किया था जो आया था 30 डिग्री। फिर क्यू आर साइड फाइंड की थी जो कि आई थी 12 सेंटीमीटर। और फिर साइड पी आर जो कि आई है 8 टाइम्स √3 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ अ कंप्लीट सेट। सो ये हमारा आंसर आ गया कम्प्लीटली। स्टूडेंट्स अब पार्ट 3 हमारे पास है। इसके अंदर जो ट्रायंगल है उसका नाम है पी क्यू आर और इसके अंदर आर जो है वो 90 डिग्री, यानी वर्टेक्स आर के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो दो साइड्स पी आर और क्यू आर आपको दी गई है ना, दोनों सेम है, दोनों की लेंथ सेम है 8 मीटर 8 मीटर। तो ये एक ऐसी ट्रायंगल होगी, ये देखो ऐसे आपने बनाई, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल बनाना, ठीक है। ऐसे ये जो है 90 डिग्री यहाँ बन रहा है जो कि है आर, तो मैंने आर यहाँ लिख दिया। ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो पी और क्यू कहीं भी लिख लो। देखो पी आर भी 8 हो जाएगा और ये क्यू आर भी 8 हो जाएगा और ये वाली साइड हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है। अब क्या क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है, एक एंगल 90 डिग्री और एक ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड, दो साइड्स पता है। जब भी दो साइड्स पता हो तो कैसे करना है, पहले तीसरी साइड फाइंड करनी है। जैसे मैं पहले आपको बता रही हूँ, अगर दो एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल पहले कर लेना, और अगर दो साइड्स दी हो तो फिर पहले तीसरी साइड। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर दो साइड्स जब भी पता होती है तो क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये टेढ़ी वाली साइड होती है जो 90 के सामने होती है, जो कि है पी क्यू। सो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 8 स्क्वायर प्लस बेस, ये लेटी हुई साइड होती है वो भी है 8, तो ये हो गया 64 प्लस 64 जो कि आ गया 128। सही है। तो पी क्यू का स्क्वायर आया, अभी ये पी क्यू नहीं आया। तो पी क्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। ऐसे ये हो गया पी क्यू, और स्क्वायर रूट ऑफ 128 आप कैसे लोगे, ये देखो इसको ना ऐसे फैक्टराइज कर लेना, 2 से होता है, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 232 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स एंड देन 2 1 टाइम्स। 1 आ गया हमारे पास। तो पेयरिंग कर लो, एक ये पेयर बन रहा है, पेयर पेयर, एक 2 बचेगा। तो ये जो पेयर्स आते हैं ना, जैसे ये पेयर है इसका एक 2 बाहर आएगा, ये जो पेयर है इसका एक 2 बाहर आ जाएगा, और ये जो पेयर है इसका 2 बाहर आएगा, एक 2 अकेला रह गया। जो अकेला रहता है वो स्क्वायर रूट के नीचे ही रहता है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 टाइम्स अंडर रूट 2 पी क्यू की वैल्यू आ गई, और यूनिट क्या है, मीटर, क्योंकि इसकी बाकी लेंथ मीटर में तो ये भी मीटर में होगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू 8 टाइम्स अंडर रूट 2 मीटर आ गया। दो साइड्स केवल थी, तीसरी साइड हमने फाइंड कर ली जो कि आई है 8 अंडर रूट 2, ठीक है। अच्छा, अब एंगल्स पे आ जाओ। अब तीनों ही साइड्स पता है, तो ये जो नीचे वाला एंगल होता है इसको आप थीटा ले लिया करो सपोज, ये ठीक है, और फिर रेशोज़ करने। अब अगर आपके पास दोनों ये एंगल मिसिंग हो तो आप साइन कॉस टैन में से कोई रेशो लेते हो। तीनों ही साइड पता है तो कोई भी रेशो ले लेना, क्योंकि तीनों साइड हमें पता है। तो मैं यहाँ से कोई सा भी रेशो लेती हूँ, सपोज मैं ले लेती हूँ यहाँ पे अच्छा, ये एक स्पेशल टाइप की ट्रायंगल है जो कि राइट भी है और आइसोसेलिस भी है। आइसोसेलिस वो होता है जिसमें दो साइड सेम हो, जैसे ये साइड और ये साइड सेम है ना। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ राइट एंगल ट्रायंगल as well as an isosceles ट्रायंगल। आइसोसेलिस क्यों मैं कह रही हूँ, आइसोसेलिस वो होती है जिसमें दो साइड इक्वल है, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलिस भी है। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है ना, तो उनके साथ बनने वाले ये एंगल भी इक्वल होता है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। अब आपको मैंने पीछे समझाया कि ये 90 डिग्री है, एक तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। तो अगर ये दोनों इक्वल भी हैं और इनका सम भी 90 डिग्री, तो कितने कितने बनेंगे, 45 डिग्री 45 डिग्री, तभी इन दोनों को प्लस करके 90 भी आ जाएगा। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो दिस इम्प्लाइज कि एंगल क्यू, ये जो एंगल क्यू है इज इक्वल टू एंगल पी, वो एंगल पी के इक्वल है और दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 45 डिग्री। इसलिए कि इनका सम जो है ना वो 90 है। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देनी है आपने कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, आइसोसेलिस भी है, इसलिए जो है ये पी और क्यू एंगल इक्वल होंगे और इन दोनों का सम जो है वो 90 है ना। तो इसलिए अगर इक्वल है और उनका सम 90 है तो आधे आधे हाफ हाफ हो जाएगा, 45 45। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 था, तो इसलिए हमने ये लिखा। तो आप रेशो लेके भी कर सकते हो, लेकिन ये एक ज्योमेट्रिकल लॉजिक से भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू। तो दोनों एंगल होगी और साइड भी होगी। तो हमारा आंसर क्या आया है, साइड हमने फाइंड की 8 अंडर रूट 2 मीटर्स और एंगल पी फाइंड किया 45 डिग्री और एंगल क्यू फाइंड किया 45 डिग्री। सो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब पार्ट 4 मेरे पास है। ट्रायंगल एक्स वाई जेड है यहाँ पे और एक्स उसमें 90 डिग्री है। तो पहले ये बनाते हैं। एक्स मैं यहाँ पे लिख लूँगी क्योंकि एक्स है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने वाई लिख लिया और यहाँ पे जेड लिख लिया। अब वाई जेड की वैल्यू, ये वाई जेड ये वाली लेंथ है, इसकी लेंथ हमें दी गई है 16 मीटर और एक्स जेड भी दिया हुआ है। एक्स जेड ये है 8, ठीक है। तो दो साइड्स गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब दो साइड्स दी गई होती हैं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। सो वी हैव यूजिंग Pythagoras theorem
hypotenuse square plus we have using Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। ये होता है hypotenuse, ये वाली साइड होती है 90 डिग्री के बिल्कुल सामने, जो टेढ़ी होती है सबसे लंबी, तो वो है 16 स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो होता है वो ये होता है खड़ा हुआ, ऊपर से नीचे जो आता है वर्टिकल, वो 8 स्क्वायर प्लस बेस जो है वो XY है, ठीक है, वो हमें नहीं पता तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हो गया 256, 16 का स्क्वायर, इधर 8 का स्क्वायर 64 प्लस XY का स्क्वायर। ये फाइंड करना, 64 को इधर ले जाओ 256 के साथ, वो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, माइनस हो जाएगा, और माइनस करने के बाद आपके पास आता है 192 XY का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, XY यहाँ पे बच जाएगा, और 192 का स्क्वायर रूट पीछे भी एक पार्ट में मैंने करवाया आपको, यह आ जाता है 8 टाइम्स √3 मीटर, साथ में मीटर आएगा क्योंकि ये बाकी लेंथ भी मीटर में थी। तो ये हमारे पास XY की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास आया है XY 8 टाइम्स √3। अगेन अब तीनों साइड्स पता है ना, तो ये वाला एंगल हम ले लेते हैं थीटा, जो हमें फाइंड करना है अननोन, और कोई सा भी रेशियो ले लेना। सपोज मैं साइन थीटा ले लेती हूँ क्योंकि तीनों साइड्स मुझे पता ही। सो नाउ साइन थीटा मैंने लिखा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इक्वल टू, थीटा हमने लिया हुआ है वाई, परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड होती है जो कि है 8, और इसका हाइपोटेन्यूज तो यही होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है ये, तो ये हो जाएगा हाफ। सो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ हो गया, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, साइन इनवर्स हाफ करोगे, यू विल गेट 30 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू आ गई 30, और थीटा क्या था, थीटा हमने एंगल वाई को रखा हुआ था, सो एंगल वाई आ गया, ये आ गया 30 डिग्री। तो ये कैसे करोगे, अब आपको पता है इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, अगर ये 90 तो इनका सम भी 90 होगा, ताकि सबको ऐड करके 180 आ जाए। सो हम लिखेंगे एंगल वाई प्लस एंगल जेड, दिस प्लस दिस हमेशा 90 डिग्री होता है, और एंगल वाई 30 मेरे पास आ गया, तो एंगल जी आ जाएगा। तो एंगल जी क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30, 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो एंगल जी इज 60। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या आया, सबसे पहले हमने एक साइड फाइंड की XY जो कि आई 8 टाइम्स √3 मीटर्स, और एंगल Y और एंगल Z फाइंड किया। एंगल Y मेरे पास आया था 30 डिग्री, और एंगल Z आया है 60 डिग्री। सो दिस इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ सोल्यूशन। तो इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन, इसका पार्ट 5 है, ट्राइंगल LMN, जिसके अंदर LM साइड है 10 सेंटीमीटर, MN है 8 सेंटीमीटर, और NL है 6 सेंटीमीटर। अब हमें ये नहीं पता कि 90 डिग्री किधर बन रहा है, आपको तीनों लेंथ्स दी गई, ठीक है, यानी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ्स दी गई हैं, और कोई एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो सबसे लंबी साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसे। अब सबसे लंबी साइड ये वाली है ना, तो ये 10 हो जाएगी, जो कि है LM, तो LM। उसके बाद है MN, ये हो जाएगा N, और MN है 8, और NL जो है वो है 6। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड है, और इसके सामने एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने कोई सा एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं थीटा ले लेती हूँ, L को। तो मैं लिखूँगी साइन थीटा से ही शुरू कर दो, किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, साइन कॉस टैन, बिकॉज तीनों साइड्स आपको पता है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा का परपेंडिकुलर उसके बिल्कुल सामने होता है जो है 8, और हाइपोटेन्यूज ये टिल्टेड साइड होती है 8/10, ये आ गया 0.8। सो साइन थीटा 0.8 आ गया, और थीटा जो होगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन को इधर ले आओगे तो इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ 0.8, जो कि आपके पास आ जाता है कैलकुलेटर पे। आप साइन इनवर्स 0.8 लिखोगे ना, यू विल गेट 53.13 डिग्रीज। सो दिस इज थीटा इन डिग्रीज। थीटा आ गया है, और थीटा हमने रखा हुआ था L, तो ये बेसिकली एंगल L आया, एंगल L की ये वैल्यू आ गई। और आपको पता है अगर एक एंगल ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, यानी L प्लस M जो है वो 90 है। सो एंगल L प्लस एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री।
एंगल एल अभी हमने फाइंड किया 53 डिग्री, 53.13 डिग्री, प्लस एंगल एम हमें नहीं पता, एंगल एम फाइंड करना है तो इसको उधर ले जाओ, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बच जाएगा एंगल एम, तो 90 डिग्री माइनस 53.13 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू विल गेट 36.87 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले पार्ट के अंदर क्या था, तीनों साइड्स दी गई थी और एक एंगल हमें 90 पता था। ठीक है, तो हमने ये 2 एंगल्स ही फाइंड किए। सो ये इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर है कि इफ़ x इक्वल टू आर कॉस एल्फ़ा, इसको पढ़ते हैं अल्फ़ा साइन बीटा, ये भी एंगल्स ही हैं, जैसे थीटा एक एंगल होता है इसी तरह से ये भी एंगल्स हैं। ये आर नहीं है, इसको हम गैमा पढ़ते हैं। ठीक है, गैमा कॉस एल्फ़ा साइन बीटा, y इक्वल्स टू गैमा कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा एंड z इक्वल्स टू गैमा साइन एल्फ़ा। तो अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो सबसे पहले देखो एक्स की भी वैल्यू पता है, वाई की भी, जेड की भी, इन तीनों का स्क्वायर लेंगे और ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं वी हैव एक्स इक्वल्स टू आर कॉस एल्फ़ा, आर कह लो या गैमा, वैसे बेसिकली ये है, y इक्वल्स टू आर कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा और z है गैमा साइन एल्फ़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है और ये है 3। यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे z, तो हमें इनके स्क्वायर चाहिए और फिर इनको हमने ऐड करना है। तो हम इनको ऐड पहले स्क्वायर करेंगे। सो स्क्वायरिंग equation 1, 2 and 3 and then adding we get, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैंने इस साइड को स्क्वायर किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ये पहले आप पूरा लिख लो, डायरेक्ट नहीं मैं करती फिर आपको कन्फ्यूजन होगी ऐसे। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर होगा ना तो ये गैमा का स्क्वायर होगा, कॉस एल्फ़ा का स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। फिर 2 को जब स्क्वायर किया तो यहाँ हो गया वाई स्क्वायर और यहाँ पे गैमा स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। अब आपने डायरेक्ट नहीं करना। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई और इसी तरह से यहाँ से हो जाएगा जेड स्क्वायर, इसका भी आपने स्क्वायर इस तरह से ब्रैकेट में लेना है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। तो ये हो जाएगा गैमा स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। अब इनको क्या करना है, प्लस। सो एडिंग 4, 5 एंड 6 नाउ। जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और राइट हैंड साइड इसकी ये है, ये पहले आप लिखोगे, प्लस इसकी राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर बीटा प्लस इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा इन दोनों में क्या है, ये गैमा स्क्वायर हमें कॉमन नज़र आ रहा है और साथ में कॉस स्क्वायर एल्फ़ा, तो वो कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से प्लस यहाँ से ये पूरा बाहर चला गया तो ये बच गया कॉस स्क्वायर बीटा और आगे ये है। तो ये पूरी जो चीज़ होती है ये हमारे पास इक्वल टू 1 होती है। तो ये 1 जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा गैमा स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस गैमा स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फ़ा। अगेन गैमा स्क्वायर इज़ कॉमन, उसको कॉमन ले लो, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा एंड अगेन दिस इज़ इक्वल टू 1। तो गैमा स्क्वायर इंटू 1 इज, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू गैमा स्क्वायर आ गई। तो अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।